राजौरी के लोग आज भी 1947 में दिवाली से एक दिन पहले हुए नरसंहार को याद करके रो पड़ते हैं। आज भी जख्मों और नरसंहार का दर्द सह रहे हैं। दिवाली के एक दिन पहले 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया था और उसी की याद में बलिदान भवन का निर्माण किया गया है। इस बलिदान भवन के अंदर महिलाओं ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। राजौरी के लोगों का कहना है कि दीपावली का त्यौहार आते ही हमारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। बलिदान भवन का ये इतिहास है, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे बहुत से शहीद हुए थे। यहाँ पे एक कुआं था, कुएं में कूदकर हमारी माताओं ने अपनी जान बचाई थी। कवालियों से मेरी बहनों ने जान बचाई थी। कुएं में कूदकर उन्होंने अपने आप को शहीद किया था। ये जो बलिदान भवन है, ये हमारे 1947 में जब 22 अक्टूबर को कवालियों का हमला हुआ था, ये मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ और फिर जगह जगह फैल गया। मुजफ्फराबाद एक दिन में ही फाल हो गया। उसके बाद फिर पुंछ, राजौरी, ये मीरपुर, कोटली, भिम्बर, ये जितने भी एरिया सारा मसक्कर हुआ, लार्ज स्केल मसक्कर हुआ। और उसमें जो हमारा राजौरी का है, जितने गाँव के लोग थे वो राजौरी में आए और राजौरी में आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसक्कर हुआ। जैसे कि आपने सुना ही है कि हमारे बुजुर्ग जिस तरह बताते हैं कि 1947 में जिस तरह कबालियों ने हमारे लोगों पे हमला किया और जिस तरह हमारे लोगों की शादी दी, उसको सुन के हमें रूह कांप उठती है हमारी भी। और जब हम बुजुर्गों से सुनते हैं तो वो भी रोने पे आ जाते हैं। इतनी बड़ी तरदस्ती हुई हमारे लोगों के साथ जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरा देश जब दिवाली की खुशियां मना रहा था तो ठीक दीपावली के एक दिन पहले 1947 में राजौरी में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। राजौरी का ये बलिदान भवन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रहा है क्योंकि दीपावली के सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तानी कवालियों द्वारा राजौरी पर आक्रमण किया गया था और 30,000 लोगों की जान इस बलिदान भवन में गई थी। यहाँ पर एक पुराना कुआं हुआ करता था। बुजुर्गों द्वारा ये बताया गया कि इस कुएं में हमारी औरतें, बच्चे और बुजुर्गों ने छलांगें लगाई और 30,000 लोग इस नरसंहार में मारे गए। इसलिए राजौरी के लोग दीपावली के एक दिन पहले को काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।